याद करिए इसी भाटपार में कैसे दंगा करके निर्दोष हिंदुओं को बंद कर दिया था। हिंदुओं की झोपड़ियां जलाई गई थी। तब मैं सांसद था, मैं आया था यहां पे, मैंने जेल से छुड़ाने का काम किया था उन लोगों को। हमने कहा ये नहीं होने पाएगा। जिसको बाघ का कलेजा देकर ऊपर वाले ने भेजा हो, उसको चुनाव में मिली कम सीटों के आंकड़े कहां टिकाने वाले हैं। जो सारा जीवन भगवा के नाम कर चुका हो, जिसने हार के बाद फिर कैसे जीत का झंडा गाड़ना है इसमें महारत हासिल की हो, वो जीत हार के इन सियासी अंगारों से कहां रुकने वाला है। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही मुझ उठाया प्रण कीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं लेंगे तब तक चैन से श्वास नहीं लेंगे। देश ने योगी आदित्यनाथ को जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गलता देखा, ढलता देखा, गोली जैसा चलता देखा है। यूपी में बीजेपी कैसे कमबैक करेगी, योगी आदित्यनाथ का प्लान 2027 तैयार है। योगी जानते हैं कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगती है वो उतनी ही चमक के साथ निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगती है वो उतना ही दमकता है। कोरोना कालखंड में क्या इन भाई बहन की जोड़ी को आपने देखा था क्या? देखा था क्या? आपने आरजेडी के नेताओं को सड़क पे देखा था क्या? सेवाई संगठन है, यह काम केवल भाजपा के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे, बाकी किसी का था पता नहीं। 4 जून को यूपी की टैली जैसे ही इस आंकड़े पर टिकी, जैसे ही यूपी में एनडीए का सीट मीटर इस स्कोर पर आकर रुका, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आकर टिक गई। यूपी में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सवालों के बौछार शुरू हो गए। देश के सीएम नंबर 1 अपने ही राज्य में बीजेपी की जमीन बचा क्यों नहीं पाए? पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के लिए उर्वर उत्तर प्रदेश में कमल पूरी ताकत से क्यों नहीं खिला? अंदर खाने की खबर यह है कि यूपी की रिजल्ट की रियल रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर ली है और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर वो 2027 में बीजेपी को यूपी जीतने की रणनीति भी तैयार कर चुके हैं। योगी ने अखिलेश के पीडीए की तोड़ खोज ली है। योगी अखिलेश के पीडीए के बदले आरएएम फॉर्मूला चलाने वाले हैं। अगर आप इसे राम समझ रहे हैं तो आप मुगालते में हैं। ये रैम है, मोदी का रैम, जिसे आजमाकर योगी यूपी में बीजेपी को मिली हार का बदला लेने वाले हैं। योगी का ये आरएएम क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। योगी की इस रणनीति का पूरा ब्लूप्रिंट समझाएंगे, क्योंकि योगी को इस रैम फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है। योगी को पता है कि 2027 में यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए तपना होगा, क्योंकि तब कर ही राम भगवान बने, तब कर ही पांडव बलवान बने, तब कर ही सीता जगत जननी बनी, तब कर ही महाराणा प्रताप देश की शान बने। और अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएसी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। योगी संत हैं, गोरक्ष पीठ के महंत हैं। दीक्षा के वक्त उनको गुरु ज्ञान मिला है। जीवन जितना ही तपता है उतना ही और निखरता है। बाधा से घबराने वाला टूटता है और बिखरता है। योगी को पता है लोकसभा चुनाव में यूपी की हारी बाजी को 27 के विधानसभा चुनाव में कैसे पलट देना है। याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी।
गोरक्षा पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी हैं। योगी का मतलब है जोड़ देना, और योगी ने यूपी के करोड़ों वोटर्स को कमल के साथ एक बार फिर जोड़ने का श्री गणेश कर दिया है। यूपी के सीएम होने के नाते यूपी में बीजेपी का सबसे अहम चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है। 27 में हैट्रिक का टारगेट है, जिसे हर हाल में अचीव करना है। योगी आदित्यनाथ सियासत में अपनी सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। यूपी में बीजेपी के कमबैक वाली उनकी स्क्रिप्ट से ये तय होगा कि साल 2027 में क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं लगाएगी। बीजेपी के लिए यूपी बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान का हर 5वां आदमी यूपी से आता है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे जो बड़ा चुनाव माना जाता है वो यूपी विधानसभा चुनाव माना जाता है। तो क्या ऐसे में 2027 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इतिहास लिखेंगे? 4 जून के नतीजों ने तो सबको चौंका दिया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं और बीजेपी अपने बूते इस मैजिक नंबर तक पहुंचने से 32 सीटें पीछे रह गई। और फिर शुरू हुई 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। 33/80 24 के चुनाव में यूपी में बीजेपी पास हुई, मगर ग्रेस मार्क्स के साथ। 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा था, लेकिन बीजेपी 70 भी नहीं जीत पाई। 60 और 50 से गिरते गिरते नंबर 40 पर भी नहीं रुका। लोकसभा इलेक्शन वाले एग्जाम में बीजेपी को यूपी में सिर्फ 33 नंबर आए। रिजल्ट के 10 दिन बाद रिव्यू शुरू हुआ। एक रिव्यू मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने ली है। 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 27 मीटिंग्स कर डाली। यूपी के सांसदों, पूर्व सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को बुलाकर योगी ने पूछा कि चुनाव में क्यों हार गए, वोट क्यों कम मिले, सीटें कम कैसे हो गई। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। दूसरी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग लखनऊ बीजेपी हेड ऑफिस में चली। यूपी चुनाव का ऑडिट शुरू हुआ तो क्या क्या निकला, यूपी में इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन कैसे हो गया। तीसरी मीटिंग योगी के गढ़ गोरखपुर में हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के लिए गोरखपुर में रहे। बीजेपी और संघ की खींचतान की खबरों के बीच संघ भी 24 की हार जीत पर मंथन कर रहा है। क्या नेताओं के भीतरघात ने हराया या जातियां छिटक गई? यूपी बीजेपी के पास क्या नहीं था? योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा था, नरेंद्र मोदी का नाम था, राम मंदिर वाला काम था, लाभार्थी वोट बैंक था, कास्ट कैलकुलेशन, योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की साख थी, तैयारी एकदम चकाचक थी। इसके बावजूद बीजेपी स्कोर नहीं कर पाई। अब बीजेपी के बड़े नेता संगठन पदाधिकारियों और इलेक्शन इंचार्ज को बुला बुलाकर पूछ रहे हैं कि गलती कहां हुई। योगी के मुख्यमंत्री काल में यूपी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सत्ता का पावर हाउस रहा है। 2014 में यूपी ने ही जोर लगाया था तो बीजेपी 222 तक पहुंची थी। 2019 में यूपी ने दोबारा परफॉर्म किया तो बीजेपी 303 तक पहुंच गई। लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर भेजने वाला यूपी अगर सही स्कोर करता तो बीजेपी 2024 में भी अपने दम पर बहुमत में होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूपी का नंबर गिरा तो मोदी का नंबर भी घट गया। लेकिन अब योगी यूपी को एक बार फिर बीजेपी के लिए पावर हाउस बनाने के मिशन में जुट गए हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि कैसे योगी ने यूपी की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट बदल दिया। योगी की वजह से सारे विरोधियों ने दौड़ना शुरू कर दिया। सबको मेहनत करनी पड़ रही है। अखिलेश हो, राहुल हो, प्रियंका हो, सबको गर्मी से तपती यूपी में डेरा डालना पड़ा। 24 में जो होना था वो हो गया। अब 27 की बारी है। 27 के लिए अखिलेश की फुल तैयारी है, लेकिन अब 2027 में यूपी में हैट्रिक योगी का हॉट फेवरेट टॉपिक बन गया है और योगी ने इसके लिए 3 लेटर वर्ड का फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले का नाम है RAM। इस रैम में R का मतलब है रीगेन यानी फिर से हासिल करना, A का मतलब है अटेन यानी विरोधियों को टक्कर देना
और M का मतलब हुआ मेंटेन, यानी 2022 की जीत को मेंटेन रखना। और इसी 3 अक्षर के कोड वर्ड में छिपा है योगी के मिशन 2027 का सीक्रेट। 2027 में योगी को कितनी सीटें रीगेन करनी है या फिर से हासिल करनी है, कितनी सीटों पर अटेन यानी विरोधियों को टक्कर देनी है, और कितनी सीटों पर खुद को मेंटेन यानी 2022 की तरह बनाए रखना है, पहले इसे समझिए। योगी के इस स्पेशल रैम प्लान के तहत आर फॉर रीगेन कोडवर्ड के मायने ये है कि बीजेपी 2017 में जीती 57 सीटों को 2022 में हार गई थी। इसे फिर से जीतने का टारगेट तय रहेगा। ए फॉर अटेन कोडवर्ड का मतलब है हासिल करो। 2022 में 128 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2027 में टारगेट उन सीटों पर जीत हासिल करने का है। वहीं एम फॉर मेंटेन का सीधा मतलब है बरकरार रखो। बीजेपी को 2022 में जीती गई 255 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट रखना होगा, यानी सभी सीटें फिर से जीतनी। अगर योगी का ये रैम वाला फार्मूला चल निकला तो यकीनन 24 में मिली हार का बदला 27 में पूरा हो जाएगा। योगी अभी लखनऊ के साथ साथ ग्राउंड पर भी पहुंच रहे हैं। योगी बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। पहले लखनऊ में बैठक हुई, फिर वाराणसी में मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की समीक्षा की। गोरखपुर में भी यही सिलसिला चला। कुवैत में आग लगने से काल की गाल में समा चुके गोरखपुर के कामगारों के परिजनों से मुलाकात कर योगी ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग, अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। नितिन गडकरी से भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। 10 जून को उन्होंने टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ विभागीय मीटिंग की। 13 जून को वो फिर से अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई और उन्होंने एक टूक में कहा कि जनता का विश्वास जीतना होगा। जो लोग ये नैरेटिव गढ़ रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरी बन गई है, जो लोग योगी और मोदी की केमिस्ट्री बिगाड़ने वाली कहानियां सुना रहे थे, उन्हें इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देख लेना चाहिए। दिल्ली में मोदी का यूं योगी की पीठ थपथपाना और काशी जाकर मोदी के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लेना, इन दोनों तस्वीरों से एक बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली का रास्ता आज भी लखनऊ से ही होकर जाता है और इस रास्ते के लिए मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो योगी आदित्यनाथ पर ही है। 2014 में यूपी में बीजेपी को 42.6% वोट मिले थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 39.67% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 49.9% वोट मिले। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट मिले। इस बार बीजेपी को यूपी में 41.30% वोट मिले हैं, जो कि 2022 में मिले वोट के बराबर ही हैं। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत बरकरार रखने में कोई बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली। यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, ये सच है। आंकड़ों को कोई बदल नहीं सकता। यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है, इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता और योगी इसी चुनौती से निपटने का काउंटर प्लान बना रहे हैं। अखिलेश के पीडीए के मैजिक